दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो आपको लाइफ टाइम फ्री के लिए मिल रहा है। अगर आप इसे लाइफ टाइम फ्री के लिए पाना चाहते हैं तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या फीचर्स और बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड की क्या फी और चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और इस कार्ड के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में ही आज इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं अपना रिव्यू भी इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर देने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल लेडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड में ही हमें रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में इस इजी क्रेडिट कार्ड पे भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा मिल रहा है। अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं किसी भी कैटेगरी में तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 0.25 पैसा है, यानी अगर आपने कहीं भी खर्चा किया 100 रुपये तो आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है। और इसके साथ अगर आपने इस कार्ड के जरिए ग्लोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर या मूवी टिकट्स पर 100 रुपीज़ स्पेंड किया तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है, जो अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ग्लोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर पे हमें हर महीना कुछ ना कुछ खरीदारी करनी ही पड़ती है। तो ये एक अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट है, 5 रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन ये 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट की एक लिमिट है, आप हर महीने मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड्स पॉइंट तक ही ले सकते हैं। यानी अगर आपने किसी ग्लोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर या मूवी टिकट्स पर इस कार्ड से स्पेंड किया तो मैक्सिमम जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा वो होगा 1000। इसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट नहीं मिलेंगे। हाँ, इसके ऊपर आप अगर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको 1 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन जो 5x रिवॉर्ड्स पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ 1000 रिवॉर्ड्स पॉइंट तक ही मिलेंगे। इसके अधिक के लिए आपने अगर कोई भी चीज़ लिया तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट नहीं मिलेंगे हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर। तो ये थोड़ा सा कंडीशन है। इसके साथ इस कार्ड के ज़रिए आपको फ्यूल चार्जेस हुए भी मिल जाता है, यानी अगर आपने किसी पेट्रोल पंप पर कोई फ्यूल भराया जो मिनिमम 400 से मैक्सिमम 5000 तक आप भरा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज मिल जाएगा, जो मैक्सिमम पर मंथ आप 250 रुपीज़ तक ही कमा सकते हैं। इसके आगे फिर से शुरू हो जाएगा नया सर्कल आने पर। और इसके साथ ये भी बता दें कि आपको यहाँ पर जब भी आप फ्यूल लेते हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलता है, और ये ज़्यादातर कार्ड में ही हमको देखने को मिल जाता है। और इसके साथ आपको यहाँ पर मल्टीपल रिडेम्पशन ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी जो रिवॉर्ड पॉइंट आपने कलेक्ट किया उसे आप केस करके भी ले सकते हैं, या फिर आप उसे अगले महीने की जो भी परचेस होगा उस पर भी आप ऐड कर सकते हैं, या जो बिल होगा उस पर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल रिडेम्पशन ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ आपको यहाँ पर इजी EMI ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आपका परचेज 2500 से ऊपर का होता है तो आप इजीली यहाँ पर EMI ऑप्शन चुन सकते हैं, जो आपको 6 मंथ से 36 मंथ्स तक मिल जाता है। पहले ये 6 मंथ्स से 12 मंथ्स तक था, लेकिन फिलहाल के लिए ये 6 मंथ से 36 एक लंबा पीरियड आपको देखने को मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये सुविधा आपको मिल रहा है। इसके साथ आपको फ्री एड ऑन कार्ड भी मिल रहा है, जो आप 3% तक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके स्पाउस हो या फिर आपकी किड्स हो। इस कार्ड में और एक बहुत ही अच्छी सुविधा जो आपको मिल रहा है वो है जीरो लायबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड। अगर आपकी कार्ड लॉस्ट हो जाती है और उसके बाद कोई भी खर्चा उस कार्ड के ज़रिए होता है तो आपको वो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कंडीशन है कि जब भी आपका कार्ड खो जाता है तो तुरंत ही आपको बैंक को इन्फॉर्म करना होगा, या जो टोल फ्री नंबर है मतलब आपको इन्फॉर्म करना होगा, जैसे भी हो। अगली जो सुविधा आपको मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कोई भी आप खर्चा करते हैं तो आपको 50 डेज तक समय दिया गया है जब तक आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। 50 डेज एक बहुत ही अच्छा समय है, इससे ऊपर के लिए इंटरेस्ट लगाया जाएगा, लेकिन 50 डेज के अंदर आप लोग अगर वो चुका देते हैं तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं इस कार्ड को आप लाइफ टाइम फ्री के लिए कैसे ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखा गया है जिसके ज़रिए आप इसे लाइफ टाइम फ्री के लिए कर सकते हैं। पहला जो कंडीशन है, आपको 60 डेज के अंदर 6000 स्पेंड करना होगा इस कार्ड के ज़रिए,
और दूसरा जो कंडीशन है वो ईयरली आपको मिनिमम 35,000 स्पेंड करना होगा, तब आप ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री के लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल कर दिया तो अगले साल के लिए आपको नहीं करना होगा, हर साल के लिए ही ये सेम प्रोसेस होगा अगर आप इसे लाइफ टाइम फ्री के लिए पाना चाहते हैं तो। एक तरह से देखा जाए तो अगर आप इसे ग्लोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर पर स्पेंड करते हैं इस कार्ड के ज़रिए तो इजीली जो ये क्राइटेरिया है ये फुलफिल अप हो जाता है, क्योंकि मिनिमम 3,000 तो हर मंथ आपको ग्लोसरी या दूसरे चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आप इस तरह से इस कार्ड को लाइफ टाइम फ्री के लिए पा सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड एक कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है, तो ये भी एक खासियत ही है क्योंकि आपको बार बार स्वैप करने की आवश्यकता नहीं है, आप टैप करके भी इससे पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मैक्सिमम लिमिट रखा गया है जो 5,000 रुपीज़ है और ये आपकी सेफ्टी के लिए ही रखा गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड इस कार्ड के लिए एलिजिबल है, बस आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए और इसके साथ आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 4 लाख पर एनम होना चाहिए, तब आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। कुछ फ़ी और चार्जेस के बारे में बता देती हूँ। जॉइनिंग फ़ी है वो 500 रुपीज़ है और एनुअल फ़ी भी आपको 500 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अगर आप इसे लाइफ टाइम फ्री के लिए पाना चाहते हैं तो आपका 2 कंडीशंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने पहले 60 डेज़ के अंदर 6,000 रुपीज़ स्पेंड किया तो आपका जो जॉइनिंग फ़ी है वो आपको वापस कर दिया जाता है। जो आपका 4th बिल होगा उसके स्टेटमेंट पर आपको ये जॉइनिंग फ़ी वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ एनुअल फ़ी जो आपका है वो अगर आप हर साल 35,000 स्पेंड करते हैं इस कार्ड के ज़रिए तो आपका एनुअल फ़ी भी वेव हो जाता है। कैश विड्रॉल चार्ज की बात करें तो अगर आप इस कार्ड के ज़रिए कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 2.5% आपको चार्ज लगाया जाएगा या मैक्सिमम आपको 500 तक देना पड़ सकता है, जो एक बहुत ही हाई चार्ज होता है। मैं हर बार कहती रहती हूँ अगर आप लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके ज़रिए आप कोई भी कैश विड्रॉल ना करें, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा या हाई चार्ज लगाया जाता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तभी ऐसा करें। तो चलिए अगले चार्ज के बारे में जान लेते हैं, चेक रिटर्न चार्ज। यहाँ पर आपको मिनिमम 300 रुपीज़ देना पड़ेगा या फिर 2% ऑफ द अमाउंट आपको देना पड़ेगा कोई भी चेक अगर रिटर्न होता है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा देख लें कि आपका कोई भी चेक रिटर्न ना हो, इससे पहले ही आप अपने अकाउंट पर पैसे जमा कर दें। कुछ लेट पेमेंट चार्ज के बारे में जान लेते हैं। जो अगर आपका 100 रुपीज़ हुआ तो आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। अगर यही 100 रुपीज़ से ऊपर और 500 रुपीज़ के भीतर हुआ तो आपको 100 रुपीज़ लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। जो आपका टाइम पीरियड है अगर आप उसके भीतर ही पे कर देते हैं तो आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। वही अगर ये अमाउंट 501 से 1000 रुपीज़ के बीच में हुआ तो आपको 400 रुपीज़ तक लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। 1000 रुपीज़ से 10,000 रुपीज़ के भीतर हुआ तो आपको 600 रुपीज़ लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। वही 10,001 रुपीज़ से 25,000 के भीतर हुआ तो आपको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर ये 25,000 से ऊपर का हुआ तो आपको 950 रुपीज़ यहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। और इसके साथ इंटरेस्ट तो आएगा ही, इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें और लेट पेमेंट बिल्कुल भी ना करें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंटल प्रूफ और इनकम प्रूफ देना होगा। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इस वीडियो में मैं ये कवर नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये कवर किया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इजी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें। और अगर आप लोग खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो इस कार्ड के लिए आवेदन करने का जो ऑफिशियल लिंक है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब मैं अपना खुद का रिव्यू इस कार्ड के ऊपर देना चाहूँगी। अगर हम लोग इस कार्ड को देखें, अगर ये हमें लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल जाता है तो एक अच्छा कार्ड ही है। सबसे जो अच्छी बात है वो है यहाँ पर आपको ग्लोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर पे जब भी हम लोग इसे स्पेंड करते हैं तो हमें 100 रुपीज़ स्पेंड करने पर 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलता है, जो एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट ही है, क्योंकि हमें ग्लोसरी पर स्पेंड करना तो पड़ता ही है और इसके साथ अदर कैटेगरी में हमें 1 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर
हम लोग दूसरे कार्ड की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसे कई सारे कार्ड मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे भी आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमें कई सारी और भी सुविधाएं मिल रहा है। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा डिसअपॉइंट लगा कि यहाँ पर ज़्यादा हमें सुविधा देखने को नहीं मिल रहा, चाहे वो रिवॉर्ड पॉइंट की हो या फिर कोई कैशबैक की सुविधा भी हमको नहीं देखने को मिल रहा। और रिवॉर्ड पॉइंट में भी हमें 2-3 जगह पर ही 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ऑन एन एवरेज है, इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि ग्लोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर पे हमें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है जो हमारे बेसिक नीड को पूरा करता है। आगे बात करें तो जो फ्री का, ये लाइफ टाइम फ्री का हमें बता रहा है, यहाँ पर ये पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री नहीं हो जाता, क्योंकि हमें ऑलरेडी लाइफ टाइम फ्री के लिए यहाँ पर स्पेंड करना पड़ रहा है। जैसे 60 डेज़ के अंदर अगर हम लोग 6,000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तभी हमें 500 रुपीज़ का जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो हमें वेव मिलता है। इसके बाद हमें पूरे साल इससे 35,000 मिनिमम 35,000 का स्पेंड करना होगा, तभी हमें ये नेक्स्ट ईयर का जो वेव होगा 500 रुपीज़ होगा वो हमें वेव मिलेगा। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमें लाइफ टाइम फ्री के लिए नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमें स्पेंड करना पड़ रहा है। जो ऐसा हो गया कि कई बार हम लोग अगर नहीं कर पाते हैं, हम लोग दूसरे कार्ड, कुछ और कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमें इस कार्ड से इतना पैसा हम लोग नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमसे 500 रुपीज़ चार्ज करेगा। और 500 रुपीज़ अगर चार्ज करता है तो यहाँ पर 500 रुपीज़ के हिसाब से हमें वो सभी फैसिलिटी नहीं मिल रहा जो दूसरे कार्ड में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरा खुद का ओपिनियन है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा कार्ड नहीं है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाला कार्ड चाहते हैं जो आप ग्लोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन है। बाकी आपको फ्यूल सरचार्ज और जो दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। ईएमआई का बेनिफिट्स हो या फिर आपको 50 डेज़ का जो इंटरेस्ट फ्री एक फैसिलिटी मिल रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा है। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये कार्ड बेहतर है कि नहीं। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हैं या ये कार्ड आपके पास है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें, और आपको ये कार्ड कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। आपको ये कार्ड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और इसके साथ अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।